हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24/7/2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा गया था, उसमें क्या कुछ बातचीत हुआ इस पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये लेटर जो है मधुबनी का है, कल का है यानी 25 जुलाई 2021 का, इस पे तो चर्चा करेंगे ही। साथ में कल के न्यूज़पेपर में यानी 25 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर मुजफ्फरपुर संस्करण में भी तीसरे चरण काउंसलिंग की भी चर्चा की गई है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, सेवा में सभी कार्यालय पदाधिकारी, नगर पंचायत जयनगर, घोघर, डीहा, झंझारपुर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह सदस्य सचिव जिला मधुबनी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला मधुबनी, सभी पंचायत सचिव सह सदस्य जिला मधुबनी। विषय है द्वितीय चरण के काउंसलिंग हेतु दिनांक 24/7/2021 को प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के अनुपालन के संबंध में। महाशय, विषयक द्वितीय चरण के काउंसलिंग हेतु दिनांक 24/7/2021 को प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश निम्नवत हैं। इसमें पहला है प्रथम चरण दिनांक 5/7/2021 से 12/7/2021 के बीच। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम चरण कंप्लीट हो गया काउंसलिंग, उसका काउंसलिंग का डेट था 5/7/2021 से लेकर 12/7/2021 यानी 12 जुलाई 2021 तक था। कि काउंसलिंग में जिन नियोजन इकाइयों में निर्धारित काउंसलिंग अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गए, उसे द्वितीय चरण दिनांक 2/8/2021 से दिनांक 9/8/2021 तक प्रस्तावित में सम्मिलित किया जाए। यानी जहां जहां किसी कारण से स्थगित हो गया है उसे द्वितीय चरण में लिया जाए। द्वितीय चरण का डेट है 2/8/2021 यानी 2 अगस्त 2021 से 9 अगस्त 2021 तक। दूसरा पॉइंट है जिन नियोजन इकाइयों द्वारा अभी तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन एनआईसी की वेबसाइट पर नहीं किया गया, उन नियोजन इकाइयों को अगले चरण के काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी जिसका अभी तक औपबंधिक मेधा सूची एनआईसी की वेबसाइट पे आपको नहीं मिल रहा होगा, तो उनका अगले चरण का जो काउंसलिंग है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जिन नियोजन इकाइयों द्वारा अंतिम मेधा सूची अनुमोदन हेतु निर्धारित तिथि तक अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा एनआईसी की वेबसाइट पर अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है, उन नियोजन इकाइयों में द्वितीय चरण के निर्धारित काउंसलिंग स्थगित रहेगी। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर अंतिम मेधा सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है और अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो उन नियोजन इकाइयों में द्वितीय चरण की काउंसलिंग स्थगित रहेगी। यानी वहां द्वितीय चरण का काउंसलिंग नहीं होगा। और ये केवल मधुबनी जिले से संबंधित नहीं है, सभी जगह का है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भी इसी तरीके का निकला है। तो ये कब होगा? तो ये तृतीय चरण में जा रहा है जो न्यूज़पेपर में है। इसके बाद चौथा पॉइंट है जिन नियोजन इकाइयों द्वारा प्रथम चरण में काउंसलिंग के उपरांत चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची अभी तक एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, तो उक्त काउंसलिंग एवं चयन सूची को रद्द करने और नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा राज्य कार्यालय से करने का आदेश प्राप्त है। यानी अभी तक मान लीजिए काउंसलिंग प्रथम चरण में हो गया, लेकिन अभी तक सूची जो एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तो वहां का काउंसलिंग एवं चयन सूची को रद्द कर दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगा वो कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि राज्य जो कार्यालय है वहां से यह आदेश प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिए कहां कहां का आया है। मेरे ख्याल से मधुबनी में कल शाम को भी शायद अपडेट किया गया है। जो हिंदी क्लब का जो वेबसाइट हमने कल बनाया था उस पर नहीं है, इसलिए हमने लिंक भी बगल में दे दिया कि वहां क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। वो लिंक कोशिश करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने का। अगला पॉइंट है 5 नंबर, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। यानी जो भी वीडियो लेवल वगैरह पे हैं या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना होगी जिसमें शिकायत पंजी का संधारण किया जाना अनिवार्य होगा। यानी जो भी शिकायत वगैरह आता है उसको देखा जाएगा। साथ ही प्राप्त शिकायत के निराकरण से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराकर उसका संधारण प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष
का दूरभाष संख्या सार्वजनिक किया जाएगा, यानी जो भी उसका दूरभाष संख्या होगा, जो भी फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी होगा, टेलीफोन नंबर वगैरह, उसको सार्वजनिक किया जाएगा, यानी सबको दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि किसी प्रखंड या पंचायत में मुखिया, प्रमुख मुखिया, पंचायत सचिव की अनुपस्थिति के कारण नियोजन प्रक्रिया बाधित होने की संभावना है तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी संपूर्ण वस्तु स्थिति के साथ उक्त प्रखंड या पंचायत का नियोजन प्रक्रिया स्थगित करने की अनुशंसा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 28/7/2021 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी ये सारे नहीं रहते हैं तो वहां पे स्थगित होगा, तो जो भी वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे सारा वस्तु स्थिति देखेंगे और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 28/7/2021 तक भेजना वहां पे सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे स्थगित किया जा रहा है। तो ये सारे जो थे अपडेट थे। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि जो न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर में था, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है, कल का है, यानी 25 जुलाई 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 6 है। तो इसमें क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं, 26 तक मेधा सूची न देने पर काउंसलिंग तीसरे चरण में। डायरेक्ट हेडिंग यही है कि 26 तक अगर मेधा सूची, यानी आज तक अगर मेधा सूची अपडेट नहीं होता है तो मेधा सूची से संबंधित आप लोग मांग रहे थे, कोशिश करेंगे कि कल काम करने के लिए, या आज जो भी अपडेट करना होगा वो कर देंगे, कल से काम होगा तो वो आपको अगर मिल जाता है तो अच्छा होगा, अगर टाइम मिलता है तो अगर सूची न देने पर काउंसलिंग कब होगा? अब तीसरे चरण में होगा, यानी एक और डेट आएगा आगे। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक 7वां चरण नहीं होगा। अब हिंट आप समझ रहे होंगे। आगे लिखा है 26 जुलाई तक मेधा सूची नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग अब तीसरे चरण में होगी। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने यह आदेश दिया। मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिले में बहाली संबंधित समीक्षा के दौरान सचिव ने अब तक मेधा सूची नहीं देने पर नाराजगी जताई। निर्देश दिया गया कि दूसरे चरण के लिए जो शेड्यूल निर्धारित है वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जो भी शेड्यूल है, जो भी बताया गया कि हाँ 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय से स्टार्ट होगा, 9 तारीख तक चलेगा तो 9 तारीख तक चलेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। यानी आगे ये डेट नहीं बढ़ेगा, 2 से स्टार्ट है 2 ही से रहेगा। जिन नियोजन इकाई की मेधा सूची 26 जुलाई तक आ जाएगी उसकी काउंसलिंग निर्धारित शेड्यूल में कराई जाएगी। वहीं बाकी बची नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग अब तीसरे चरण में होगी। इसके लिए बाद में शेड्यूल निकाला जाएगा। इसके लिए बाद में क्या हो जाएगा? शेड्यूल निकाला जाएगा। जिले में यानी मुजफ्फरपुर जिले में 74 पंचायत में अब तक 25 नियोजन इकाई ने ही मेधा सूची दी है। इसके साथ ही 16 प्रखंड नियोजन इकाई में 10 प्रखंड से ही मेधा सूची मिली है। ऐसे में नियोजन इकाइयों की मनमानी और लापरवाही का खमियाजा सैकड़ों अभ्यर्थी भुगतेंगे। 49 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग दूसरे चरण में नहीं हो पाएगी। अब आगे लिखा गया, बीसी की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8 के लिए अलग अलग तिथियों का काउंसलिंग कराई जाए। अब तक एक ही तिथि में दोनों काउंसलिंग होनी थी, यानी अलग अलग डेट दिया गया। ये तो पहले से पता है आप लोगों को कि 6 से 8 का पहले होगा, उसके बाद 1 to 5 का होगा। तो इस तरीके से कहा गया कि दोनों का अलग अलग डेट होगा। विषयवार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने पर अलग अलग होगी काउंसलिंग। अगर विषयवार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है तो अलग अलग होगी काउंसलिंग। समीक्षा में विभिन्न जिलों में सामाजिक विज्ञान में अधिक अभ्यर्थियों के रहने का मामला उठा। इसके बाद निर्देश दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के साथ ही अन्य विषय जहां अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है उन विषयों की अलग अलग तिथि में काउंसलिंग कराई जाए ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि जिले में सामाजिक विज्ञान में रिक्ति है ही नहीं, मगर इसके अलावा कई विषय हैं जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, उन्हें अलग छाटा जाएगा। इसके लिए अलग अलग शेड्यूल सोमवार को जारी किया जाएगा। यानी सारा शेड्यूल वगैरह सोमवार को जारी होगा। आज में भी कुछ अपडेट होना होगा तो होगा। आज के हमने संस्करण में देखा भी था वो अलग हाई स्कूल के बारे में कुछ दिया गया है, तो जो हम बाद में अपडेट करेंगे। तो फिलहाल जो ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण था वो न्यूज़ आपको दे दिया गया। अब तीसरे चरण का काउंसलिंग भी हो सकता है, जिसके लिए आगे शेड्यूल निकाला जाएगा। जहां जहां अगर मेधा सूची नहीं अपलोड हुआ तो 26 तक वेट कर लीजिए। जहां जहां मेधा सूची आता है वो एक बार आप देख लीजिए। और भी बहुत सारे संस्करण में न्यूज़पेपर में इस तरह के न्यूज़ आए होंगे। फिलहाल मुजफ्फरपुर में हमेशा अपडेट आते रहता है, तो वो आपको देखना चाहिए। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।